नमस्कार, मैं शुभम पांडे। फिर से एक बार अभी हम देव तालाब में आ गए हैं और देव तालाब भोले बाबा की नगरी में हैं और यहाँ भोले बाबा की नगरी में कुछ लोग यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर एग्जिट ओपिनियन से संबंधित कुछ बातें करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है और सत्ता परिवर्तन है कि सत्ता क्या, किसका रुख, जनता का रुख किस ओर जा रहा है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी टीम देव तालाब शिवधाम मंदिर के पास तक पहुँच चुकी है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये भैया लोग हैं यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं, तो मिलते हैं। जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी जी जी, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको भैया जय सिया राम। मैं ओम प्रकाश हिंदू जी। मैं देव तालाब विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और भोले बाबा की ये तीर्थ नगरी है। भोले बाबा मंदिर प्रांगण में मैं हूँ और आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक बात बताइए भैया, ये अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, समीकरण जो देखने में मिल रहा है विधानसभा देव तालाब की बात करें तो एक त्रिकोणीय समीकरण देखने के लिए मिल रहा है। मीन्स आपको अगर देखा जाए, कहा जाए तो आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम विधायक के रूप में तो बाद में देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम उसको देखना चाहेंगे जो हमारे सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर सके, जिसके जीतने पर हमारे हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के नहीं, जिसके जीतने से हमारे देश में खुशहाली आ सके, हमारे प्रदेश में खुशहाली आ सके, उसको जो है तो हम जिताने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अभी तक में जो हमने देखा है तो जो है वो भाजपा से अच्छा कोई नहीं है। ठीक है ना भैया? अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 101 चीजों को रखा है। 101 वचन पत्र के मुताबिक, तो कांग्रेस से नाराजगी क्यों है आप? देखिए, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक मतभेद व्यक्ति के हो सकते हैं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो पब्लिक हूं। और हमारे अलावा भी बहुत सारे विधानसभा में लोग होंगे, आगे लोकसभा में आएंगे। राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम सब लोग जो है तो भाई हैं। और ख़ासकर जो हमारे सनातनी हैं, मैं सनातनियों से ये कहना चाहता हूं कि वोट आप उनको दो जिनको छोटे छोटे नौनिहाल, ये बच्ची की तरफ भैया थोड़ा करिए, ये बच्चियां हैं हमारी जो है तो बेटियां हैं, इनकी सुरक्षा में जो सरकार सबसे ज़्यादा कदम उठाए, हम सबसे निवेदन करेंगे और मैं भी फॉलो करता हूं कि उसको वोट देना चाहिए। मीन्स कहा जाए तो राष्ट्र हित और देश हित में भैया, इसमें व्यक्तिगत किसी को नहीं, व्यक्तिगत नहीं। सबसे पहले आपको भी बता देना चाहता हूं, अगर हम लोग अपने धर्म की रक्षा कर लिए तो राष्ट्र के हित हो जाएगा, राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। ठीक है ना भैया? तो हमारे सत्य सनातन धर्म की जो रक्षा करने के लिए आगे आएगा, हम उसके साथ हैं। और शायद यहाँ के जितने भी साथी हमारे होंगे वो हमारे इस बात पर भी वो करेंगे, और वो लोग भी जो हैं भैया लोग हैं वो भी बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोगों में देखा जाए, विधानसभा देव तालाब की बात करें तो जन आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भैया, जन आक्रोश एक्चुअल में होता क्या है कि घर के मेंबर में भी आक्रोश होता है। ठीक है ना? हमारे देव तालाब में आप खुद देख लें, यहाँ देव तालाब की रोड देख लें, आप पहले भी आते रहे हैं। हमारे मोबाइल की लाइट ऑन करें तो जो मेन रोड से आप आए होंगे, आप देखिए पहले जो है तो 2 गाड़ियाँ अच्छे से नहीं निकल पाती थी। आज आपने देखा पूरी रोड चौड़ीकरण हो चुकी है। ठीक है ना? तो बिल्कुल चमाचम हो चुकी है, ये बात तो सही है। और जब आप मेन गेट से अंदर चलेंगे तो लेफ्ट साइड की जो है पेवर ब्लॉक के काम जो है तो चालू है, और जो मेन गेट है उसका शिलान्यास हो चुका है। और चुनाव के बाद हमारे देवादेव महादेव भोले बाबा की कृपा होगी तो वो करवा लेंगे, है ना? तो हम तो भैया ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए ये बोलना चाहेंगे, और यहाँ तक कि मैं आपसे भी बोलूँगा, आप पत्रकार भाई तो है ही हैं हमारे, लेकिन इस देश के, इस प्रदेश की जनता भी है। बिल्कुल। तो जिससे हमारे भविष्य लोगों के, भविष्य के जो ये बच्चियाँ हैं, खासकर उनकी भविष्य सुधर सके, उनकी जो है तो थोड़ी सी भी सुरक्षा हो सके। ठीक है ना? उनको वोट करेंगे हम, हमें नहीं फर्क पड़ता। लोग बोलते हैं महंगाई, तो मैं ये नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारा ये कहना है कि
और हमको मोदी और राहुल जी से या कि कमलनाथ और शिवराज जी से मतलब भी नहीं है। अगर कमलनाथ जी खुल के सामने आके बोले कि हम जो है तो सनातनियों के साथ है और करके वो चीज़ दिखाएं, ठीक है ना, तो हम विश्वास करेंगे। नहीं, देखिए अभी तो ये जो अदर पार्टियां हैं, कांग्रेस और ये जो अदर गठबंधन की सरकारें हैं, जी जी, तो इन्होंने तो अभी हिंदू राष्ट्र से संबंधित, सनातन से संबंधित ये क्या क्या बोला है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सभी चीजों से संबोधन किया है। हिंदू को इस तरीके से, इस पर क्या कहें? भैया आपने ध्यान दिया होगा, एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ाया गया, बहुत गलत इतिहास पढ़ाए गए कि वास्को डी गामा हमारे देश की खोज करने आया था। वास्को डी गामा क्या, उसके पिताजी में इतना दम कहाँ है को हमारे आर्यवर्त की खोज करने आएगा? हमारी जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति जो है, सभ्यता हमारी संस्कृति है, हमारा रंग है, हमारा खून है, वो आज से 10,000 वर्षों से पहले का है। वो आर्यवर्त था, कहाँ तक था शायद भैया आपको ज़्यादा मालूम होगा, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो आपको मालूम होगा हमारे सनातन धर्म की मतलब 10,000 वर्षों से पहले का है, वो खोज करने आया था, लोग बोलते हैं। और ये जो डेंगू कहने वाले हैं, जो मलेरिया कहने वाले हैं, तो हमारा सनातन धर्म दवा है सभी रोगों का इलाज करने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो मूर्ख हैं पढ़े लिखे, हम अनपढ़ मूर्ख हैं आपसे बात कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, उनको हम ज़्यादा समझा नहीं सकते। बस एक चीज़ है कि भाई रास्ते से चलते रहो, जो गंदगी रास्ते में है तो अपने मत लगाओ, थोड़ा एक तरफ चले जाओ, कोई आएगा खतरनाक जानवर तो साफ करके उसे चला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, हालांकि ये हमारे साथ रहने के लिए और इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से अपने विचार को रखा है इन्होंने। इनका मंतव्य साफ और चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा गांव जो है तो देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में ही रघुनाथगंज से 5 किलोमीटर अंदर है, जो दुअरा 275 के नाम से है। मैं आपको बताया, मेरा नाम ओम प्रकाश हिंदू है। हम लोगों ने पिछले 1 साल से इस तरह से किया है, मैं अगर आप लोग अभी भी देखना चाहें, लगभग पूरा रीवा जिले में, बाहर तो मैं नहीं गया, अब हम लोग किसान आदमी खेती किसानी में लगे रहते हैं, तो मतलब कि पूरा सनातन धर्मियों का लगभग 100 से ऊपर लोगों का ग्रुप है। और हम लोग जो है तो पिछले श्री राम नवमी से अपने गांव में महाप्रभु बजरंगबली जी के श्री चरणों कृपा और आशीर्वाद से, जो कि हमारा दुअरा जो है तो दुअरानाथ स्वामी के नाम से जिस तरह से भोले बाबा जी हैं, उन्होंने ही जो है तो अपने रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, और प्रभु चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद है। तो श्री राम सेना संगठन का जो है तो एक वो है, और हम लोगों के गैर राजनीतिक है, किसी राजनीति से हमसे कोई मतलब नहीं है। इसके माध्यम से प्रभु नाम के जो है तो ज्योत जगाना, अपने सनातनियों के जो गरीब हैं, कोई भी अगर उनकी वो किसी के यहाँ डेथ होती है तो आपस में ही इकट्ठा करके जो भी हो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, किसी गरीब सनातनियों के मतलब बच्चियों के विवाह होता है तो जो अपने से हो सके उनकी मदद करना। और हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम ये भी है कि वहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप की व्यवस्था करवाना, सिर्फ अपने से हो करके। तो भैया ये सनातनियों के हम लिए है, और बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु चरणों में कि सनातन धर्म में और आर्यवर्त में हमको जन्म दिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, एक बात पर और हम ये कहना चाहेंगे भैया, जैसे थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। जैसे अभी हमारे यहाँ जो आक्रोश देखने के लिए मिल रहा, मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश ना चाहते हुए मीन्स चेहरा परिवर्तन करने पर क्यों जोर नहीं दिया जाता, क्यों नहीं कहा जाता, सोचा जाता? देखिए भैया, ऐसा है कि ये जो पार्टियां हैं, चेहरा परिवर्तन कर दिया जाए तो समस्या वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए जो पार्टियां हैं इनके उसमें तो हम विशेष नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि हम लोग भैया खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं और किसान व्यक्ति हैं। लेकिन ये है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक माता पिता को देखते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग ये नहीं बोलते कि चेहरा परिवर्तन करना है। तो अगर मुख्यमंत्री भी हैं, अगर ऐसा लगता है कि वो काम सही कर रहे हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि चेहरा परिवर्तन किया जाए। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा, हमारा हो सकता है ओपिनियन कुछ दूसरा हो, कुछ दूसरी सोच हो। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते भैया, मेरा नाम विनोद कुर्मी, इटाहकला ग्राम है मेरा। कहाँ से रहने वाले हैं? देवतलाव का छोटा सा गांव है पास में, 7 किलोमीटर, इटाहकला। अच्छा, क्या कुछ समीकरण है, किसको विधायक बनाना चाहते हैं देवतलाव विधानसभा से?
हमारे तो राय ये है कि हम लोग जो जुटे हुए हैं तो महिला आरक्षण बिल पे जुटे हुए हैं। महिलाओं के विषय में हमने जागरूकता फैला के इस बार ये किया है कि महिला को वोट डाल के चुनना है। यहाँ की विधायिका जो हो तो महिला हो। ऐसा, ठीक है, धन्यवाद। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर चाची हैं जी, क्या नाम है आपका? कुसुमलता। कहाँ, कौन सा विधानसभा से? अभी आप देवतला इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा अच्छा, इलाहाबाद से हैं जी। अच्छा, अभी तो वहाँ पर सरकार चल रही है, वहाँ का तो कुछ ये नहीं है। आप भी वहीं प्रयागराज से ही हैं जी, ठीक है। फिर भी आप बीजेपी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे भैया? आपका नाम क्या है सबसे? मेरा नाम रवि जायसवाल है। बीजेपी अच्छी पार्टी है और जो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा रही है और मतलब काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है, सड़कें बनी यहाँ पे, काफ़ी डेवलप की है बीजेपी सरकार। हालांकि आपके यहाँ देखा जाए और कहा जाए तो बीजेपी ने तो पूरा धूम मचा दिया है। और ऐसा शायद हमारे भारत देश की बात की जाए तो ऐसा एक ही प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश कि आज योगी बाबा, बुलडोजर बाबा की बात करें तो सारा देश चाहता है कि हमारे प्रदेश में भी ऐसे मुख्यमंत्री हों। बिल्कुल, क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी रहे और भविष्य में अगर मोदी जी की जगह कोई ले तो वो योगी जी ही लें यहाँ पर। तो बस यही चाहते हैं और आदित्यनाथ योगी हमारे सीएम है, आगे भी वही रहेंगे, तो वही चाहना जी। धन्यवाद आपका। और भी बात करते हैं, आ जाइए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जी। आप लोग दुकानदार हैं भैया? क्या नाम है आपका? इनसे आप बात कीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष गुप्ता नाम है। आप यहीं से रहने वाले हैं? किसको वोट करने वाले हैं? हम वोट किसी को नहीं करने वाले, हमारा नाम ही नहीं है यहाँ। नाम ही नहीं है? कहाँ से रहने हम वाले हैं? बाहर के हैं। दुकान क्या नाम है आपका? नाम भैया? सुशील कुमार जायसवाल। कहाँ से रहने वाले हैं? हो गए यहीं के हैं। अच्छा, किसको विधायक बनाना चाहते हैं इस हो बार? गया विधायक जी तो हो गया, अपने विधानसभा से अच्छे बनने चाहिए उसे। अब देखिए कौन होता है। इसमें 2-3 लोग मैदान में उतरे हुए हैं, तीनों लोगों का बढ़िया शोर जोर से है। हाँ हाँ, कांग्रेस से भी है और हमारे जयवीर सिंह जी भी हैं। तीनों का देखिए त्रिकोणी है इस बार चुनाव। क्या हो त्रिकोणी समीकरण बन रहा है? बन रहा है, बराबर बन मीन्स आप लोग किसके साथ में हैं? हो गया। हम लोग तो अभी बीजेपी के साथ में हैं। बीजेपी के ही साथ में है। और ये कांग्रेस का भी एक पिटारा वचन पत्र चला है, 101 वचन पत्र में उनके वादे किए गए हैं। तो इस पर क्या उनके ऊपर आप लोग क्यों नहीं जा रहे? हो गया, अभी उनसे हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी तो हो गया अपने बीच में तो यही है जो है। तो जब से हम लोग आप क्या बोलेंगे भैया, किसको विधायक बना? हमारा नाम नहीं है देवतला पंचायत क्षेत्र में। क्यों नहीं है भैया? कहाँ से रहने वाले हम हैं? यूपी के हैं। अच्छा, यूपी से हैं। फिर भी किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं मालूम। आपको मालूम ही नहीं? भारत के तो देश के नागरिक तो हैं आप। हमको इस देश के नागरिक तो हैं भैया। नहीं तो क्या बताएं भैया, हम ये नहीं पंचायत करते भैया। चलिए ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं और हमने अभी यहाँ पर बातें की है जिस तरीके से, तो भैया ने बड़े अच्छे तरीके से वक्तव्य को रखा है अपने। और हम तमाम क्षेत्रवासियों से मध्य प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर जितनी भी 230 सीटें हैं, तो सभी से विनम्र एक अनुरोध करते हैं कि आप अपने देश हित और राष्ट्र हित को ध्यान रखते हुए वोटिंग करें। और ये एक ऐसा मत है कि इस मत से बड़ा कोई भी मत नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसकी कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। और ये एक सबसे बड़ा दान है। तो राष्ट्र हित और देश हित को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़। मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज़। जय हिंद।